हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे नुक्ती की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। एक ही एक नुक्ती बिल्कुल अलग अलग रहेगी, अच्छे से फूलेगी भी और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं नुक्ती बनाना। तो घर में नुक्ती बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन लेना है। बेसन से बनाएंगे हम ये नुक्ती, तो 1 कटोरी हमें बेसन ले लेना है। और ये देखिए, थोड़ा अच्छे से भर के लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी अच्छे से भर के बेसन लिया है 1 कटोरी। और अब हम एक बर्तन लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से छलनी को डाल देना है और उसमें हम डाल देंगे बेसन। बेसन को अच्छी तरीके से छान लेना है। बेसन अच्छे से छना हुआ था, लेकिन फिर भी छानना है जिससे कि गुठली इसमें ना रहें। इसलिए हम इस तरीके से छलनी में अच्छे से बेसन को छान लेंगे। अब ये देखिए, बेसन को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। तो बेसन तो हमारा छनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कितना पानी डालना है, क्योंकि जिस हिसाब से आप डालेंगे, अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट डाला है पानी तो आपकी बूंदी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी, और अगर कम या ज़्यादा हो गया तो बूंदी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए ये आप देख सकते हैं कि मैंने 1 कटोरी बेसन लिया था, इसलिए मैंने इसमें 1 कटोरी पानी डाला है। तो पानी हमें इसमें लगभग डाल देना है, 3/4 पानी हमें इसमें डाल देना है आँख बंद करके, और इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालना है जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं पे भी गुठली ना रहे इसलिए। और एक ही डायरेक्शन में हमें अच्छे से फेंट लेना है जिससे कि जो बूंदी है वो एकदम फूली-फूली बनकर तैयार होगी और एक ही एक बिल्कुल अलग-अलग टूटेंगी। और जब हम इसको चाशनी में डालेंगे तो वो अच्छे से रस पिएँगी। इसलिए तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से घोल बनाकर तैयार कर लिया है मैंने। ये देखिए, कुछ इस तरीके से घोल बनाया है कि हम इस तरीके से उठा के बेसन को जब डाल रहे हैं तो वो एकदम बेसन में एक समान हो जा रहा है। इस तरीके से बनाया है और ये देखिए, लगभग 2 चम्मच पानी बच गया है। पानी कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से कटोरी में बिल्कुल ही भर के लिया है बेसन। तो कैसे लिया है, या हल्का-फुल्का ऐसे भर लिया है, तो इसलिए बेसन डिपेंड करता है कि आपने कितना लिया है, उस हिसाब से पानी लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने 1 कटोरी बेसन पानी लिया था, उसमें 2 चम्मच पानी बचा है। इसको ढक कर रख देंगे हम लगभग 10 मिनट के लिए, तब तक हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, 1 कटोरी मैंने बेसन लिया था, उसमें मुझे 1.5 कटोरी चीनी डालना है, क्योंकि काफ़ी मीठी होती है बूंदी, तभी अच्छी लगती है इसलिए। तो 1.5 कटोरी चीनी में हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। और अब हम इसमें 2 सफ़ेद इलायची को इस तरीके से खोल के डाल देंगे। अगर आप चाहें तो फिर इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी कि इलायची पीस कर आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बस इस तरीके से खोल के डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे केसर का यूज़ नहीं किया है। अब हम यहाँ पर चीनी को अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाने देंगे। गैस को अभी हमने मीडियम कर दिया है और चीनी को अच्छे से घुल जाने देंगे। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि चीनी अच्छी तरीके से घुल चुकी है। ये देखिए, चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल गई है इसमें। तो अगर आप इसमें केसर डालेंगे तो केसर का कलर आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे केसर का यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे येलो कलर डाल दिया है। थोड़ा-सा ही डाला है, ज़्यादा कलर नहीं डाला है। या फिर आप कोई और भी कलर डालेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वही कलर आ जाएगा बूंदी में। लेकिन मैंने यहाँ पे येलो कलर डाला है। थोड़ा-सा ही डाला है, ज़्यादा हमने नहीं डाला है, अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और चाशनी को हमने तब तक पकाया है जब तक चिपचिपी ना हो जाए। कोई तार नहीं बनना चाहिए, बस चिपचिपा होना चाहिए। तो चिपचिपा हो गया है, यानी कि यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। चाशनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब चलिए, नुक्ती के लिए हम यहाँ पर बूंदी बनाकर तैयार करते हैं। तो बूंदी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, काफ़ी ढेर सारा डाला है जिससे कि बूंदी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, अच्छे से भुन जाएँ इसलिए। तो ज़्यादा सा तेल डालना है, और ये सरसों का तेल डाला है मैंने, इसलिए इसको बहुत अच्छे से गरम करना है और इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसलिए। तो ये देखिए, तेल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच तेल ले लेंगे, यानी कि गरम तेल ही हमें लेना है, ठंडा तेल हमें नहीं लेना है। 1 चम्मच हमने तेल ले लिया है और इस बेसन में डाल देंगे। तो अब हमें लेना है बेकिंग पाउडर, और बहुत थोड़ा-सा, यानी कि बस 1 पिंच हमें डालना है बेकिंग पाउडर। अच्छे से ये आपने देख लिया मैंने कितना थोड़ा-सा लिया था। तो बस इतना ही आपको लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि तेल भी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और बेकिंग पाउडर भी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, एक ही डायरेक्शन में हमें इसको अच्छे से फेंटना है। तो बेकिंग पाउडर का यूज़ आप कर भी सकते हैं तो भी बन जाएगी, और अगर आप नहीं करेंगे इसका यूज़ तब भी अच्छे से बन जाएगी। तो बेसन तो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए किस तरीके से घोल बनकर तैयार हुआ है।
ये आप देख सकते हैं जब मैं इस तरीके से चमचा से डाल रही हूँ बेसन को, तो वो एकदम बेसन में समा जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से ही आपको गाढ़ापन रखना है बेसन का। तो बूंदी हम घर पे बना रहे हैं, इसलिए हम घर के ही सामान से बनाएंगे, बिल्कुल हलवाई जैसी बूंदी। तो चलिए जान लेते हैं किससे हमें बूंदी तोड़ना है। तो ये देखिए, ये हम दाल छानते हैं, ये वो वाला छलना है, इसको छलना बोलते हैं। तो इससे हम बूंदी तोड़ेंगे। और ये कद्दूकस है, इससे भी बूंदी बहुत अच्छी टूट जाती है। इसका यूज़ करने वाले हैं हम बूंदी तोड़ने के लिए। और हम बूंदी तोड़ेंगे करछी से। तो ये है करछी, जो कि हर घर घर में होती है करछी, इसका यूज़ करेंगे हम। और इन सभी सामान से हम घर में बूंदी तोड़ेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बूंदी टूटेगी, बिल्कुल हलवाई जैसी टूटेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बूंदी बनाना। तो तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, इसलिए ये देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म है। और अच्छे से गर्म हो जाने के बाद में मैंने अब थोड़ा सा कम कर दिया है, यानी कि मीडियम कर दिया है। अब हम डालेंगे चमचा से इसके ऊपर बेसन। और देखिए कितनी आराम से अपने आप टूटेगी, बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है, अपने आप बूंदी टूटती रहेगी नीचे और गिरती रहेगी। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट एक ही एक छोटी छोटी और बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल ही बूंदी टूट रही है, और एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, क्योंकि जो टूटती रहेगी वो साइड से होती रहेगी और अपने आप बूंदी इसमें सिकती रहेगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से टूटी है बूंदी, एक ही एक बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी किसी में चिपकी नहीं है, बहुत अच्छे से टूटी है और बहुत छोटी छोटी टूटी है। तो ये इस तरीके से हमें रखना है थोड़ी देर, जिससे कि जितनी बूंदी नीचे आनी होंगी आ जाएंगी। उसके बाद हमें अलग कर लेना है, इसको हटा लेना है, लेकिन बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है, ऐसे ही हमको हटा लेना है। और इसको हम सेक लेंगे, ये बहुत जल्दी सिक जाएगी, 1 मिनट लगेगा लगभग, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इसको भुनना है। एक बार हाथ से हम चेक कर लेंगे कि बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है, तभी हमें इसको निकालना है। तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो बहुत कम समय में बूंदी भुन जाती है, ये देखिए बहुत अच्छे से भुन गई है। तो हमें क्या करना है, एक बड़ी सी छलनी लेना है और चमचा से इस तरीके से डालने से क्या है, बहुत अच्छे से निकल जाती है ये बूंदी। या तो फिर अगर आप कड़छी से निकालेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी और जल भी सकती हैं, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से निकाली है। जल्दी भी निकल गई है और अच्छे से सिक भी गई है, कोई जली भी नहीं है। इस तरीके से हमें निकाल लेना है। और ये देखिए बिल्कुल ही हमें एक्स्ट्रा तेल जो है छलनी में, वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाए, इसलिए हमें 1 मिनट तक छलनी में रखना है, जिससे कि अच्छे से निकल जाए। और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है, एक बार चेक कर लिया है मैंने। अब हम इसको डाल देंगे चाशनी में और तुरंत मिक्स कर देंगे। तो गर्मा गर्म हमें डालना है, ये नहीं कि ठंडी हो जाए तो डालना है। ऐसे अगर आपने किया तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो बूंदी होगी वो ठीक से चाशनी नहीं पी पाएगी, इसलिए हमें गरम गरम में ही डालेंगे, जिससे कि बूंदी अच्छे से रस पी ले। और जिस बर्तन से हमने बूंदी तोड़ी है उस बर्तन को इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। अगर हमें दोबारा यूज़ करना है तो साफ़ करके ही हमें यूज़ करना है, लेकिन अभी तो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम दूसरे बर्तन से भी दिखाएंगे कि कैसे टूटती है, इसलिए हम इसको पोंछ के अलग साइड से रख देंगे। और अब हम तोड़ेंगे बूंदी कद्दूकस से। तो ये देखिए कद्दूकस के ऊपर हमें इस तरीके से डालना है बेसन को, और बूंदी अपने आप टूटकर नीचे गिरेगी, हमें बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है ऊपर वाला बर्तन। और ये देखिए किस तरीके से बूंदी टूट रही है, एक ही एक बूंदी बिल्कुल अलग अलग टूट रही है। और काफ़ी थोड़ी सी मोटी भी है, क्योंकि थोड़े से बड़े छेद है इसके, इसलिए। तो वो वाली ज़्यादा छोटे छोटे छेद थे, इसलिए वो थोड़ी छोटी टूटी थी। तो इस तरीके से हमें तोड़ना है। और देखिए एक ही एक बूंदी अलग अलग नज़र आ रही है, कोई भी बूंदी चिपक नहीं रही है। बहुत आसान है बूंदी बनाना, इसी तरीके से बनाइएगा तो आप हमेशा बना पाएँगे। जब भी कोई त्योहार आएगा तो आप घर पे ही इसका प्रसाद बना के तैयार कर सकते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। और वैसे भी आप कभी भी बनाना चाहेंगे तो आप झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ईज़ी है इसको बनाना। आप मेरी ही ट्रिक से बनाइएगा तो बूंदी आपकी एक ही एक परफेक्ट बनकर तैयार होगी, कोई भी चिपकेगी नहीं और ना ही कोई चपटी होगी। तो ये बूंदी तोड़ी है मैंने नुक्ती के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम नुक्ती बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको सादा बनाना है बूंदी, नमकीन के लिए या फिर कढ़ी के लिए भी बनाना है, तो आप इसमें हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से बूंदी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कद्दूकस से बूंदी हमारी बन चुकी है, अब कद्दूकस को भी हम साफ़ कर लेंगे और इसी तरीके से हम बूंदी तोड़ेंगे अब करछी से। तो करछी से भी आप देख सकते हैं, जितना बड़ा छेद होगा करछी का उतनी ही बड़ी बूंदी टूट कर तैयार होगी। तो यह आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बूंदी टूट कर तैयार हुई है। तो ये मैंने बनाई है, बिल्कुल ही इसमें कोई कलर वगैरह नहीं डाला है, ऐसे ही बनाई है। लेकिन अगर आपको कलर डालना है तो फिर आप कलर भी डाल सकते हैं, रंग बिरंगी भी बना के तैयार कर सकते हैं। और जब भी आप बनाएंगे बार बार सेकेंगे तो हर बार में आपको चेक करना है कि क्रिस्पी हो गई है या नहीं। जब भी क्रिस्पी हो जाएगी तभी आपको निकालना है।
तो अच्छे से सिक जाने के बाद में ही आपको निकालना है और निकालने के बाद तुरंत चाशनी में डाल देना है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं रखना है। और ये देखिए जो मैंने चाशनी में डाल दी है उसको इस तरीके से मिक्स भी कर देना है, जिससे कि जो बूंदी है वो अच्छे से रस पिए। और अब हम क्या करेंगे कि जो अ, अभी तो हमने बिना कलर की डाली थी, सादा बनाई थी, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा-सा कलर डाल के बनाएँगे। यानी कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर डाल दिया है, आप चाहें कोई सा भी डाल सकते हैं, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन कोई सा भी आप कलर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर डाला है, थोड़ी-सी हम ग्रीन कलर वाली भी बनाएँगे बूंदी इसलिए। तो ग्रीन कलर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है बेसन में और ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है ग्रीन कलर की बूंदी बनाने के लिए। अब देखिए करछी का यूज़ मैं दोबारा से कर रही हूँ, इसलिए मैंने करछी को अच्छे से पोंछ लिया था, साफ़ कर लिया था इसलिए। अब हम इसमें हरे कलर की बूंदी तोड़ेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से कलर आया है, इसका ग्रीन कलर बहुत अच्छे से आया है और एक ये बूंदी भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है और 2 मिनट में ये सिक जाती है। क्रिस्पी होने तक हमें सेकना है। पहले हमें गैस को एकदम फुल करना है। गैस को एकदम फुल करने से क्या है, तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा और जब हम बूंदी को तोड़ेंगे तब हमें गैस को एकदम मीडियम कर देना है, जिससे कि वो जले नहीं। इसलिए हमें एकदम गैस को मीडियम कर देंगे और जब अच्छे से टूट जाएगी बूंदी तब हमें गैस को फुल करके सेक लेना है क्रिस्पी होने तक और फिर निकाल लेना है। निकाल के तुरंत हमें चाशनी में डाल देना है और चाशनी में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, जिससे कि तुरंत जो बूंदी है वो अच्छे से रस पी ले। इसलिए तो ये देखिए सारी बूंदी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है पूरी चाशनी में, जिससे कि एक ही एक जो बूंदी है वो अच्छे से रस पी ले। इसलिए तो अभी देखिए नीचे चाशनी दिखाई दे रही है, इसको हम अच्छे से मिक्स करके और इसको ढक के रख देंगे, जिससे कि अच्छे से फूल जाए, अच्छे से रस पी ले एक ही एक बूंदी। इसलिए हमें इसको ढक के रख देना है लगभग आधे घंटे के लिए। अब आधा घंटा हो चुका है, अच्छी तरीके से रस पी लिया है बूंदी ने। अब हम इसमें खरबूजा के बीज डाल देंगे, लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पे खरबूजा के बीज डाल दिए हैं और थोड़े से बचा लिए हैं, जिससे कि ऊपर से डेकोरेट करने के काम आ जाएंगे इसलिए। और अच्छे से मिक्स कर देना है हमें नुक्ती में। और ये देखिए नुक्ती हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। एक ही एक नुक्ती ने बहुत अच्छे से रस पी लिया है, एक ही एक नुक्ती बहुत फूली फूली, एक ही एक अलग अलग बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत आसान है इसे बनाना, मेरी इस ट्रिक से आप ज़रूर बनाइएगा। नुक्ती बिल्कुल परफेक्ट नुक्ती बनकर तैयार होगी, बिल्कुल हलवाई की जैसी नुक्ती बनकर तैयार होगी। और एक बार अगर आपने नुक्ती बना ली तो आप हमेशा बना सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर मैंने यहाँ पे खरबूजा के बीज डाल के थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार हमारी बनकर तैयार हो चुकी है नुक्ती। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।